अध्यक्ष राज चौपले पे खड़े हैं आप, क्या मामला थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को? हमारे समाज के रॉयल वाल्मीकि एक नेत्र जो लड़की है वो आ रही है। हम उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के प्रदेश सचिव भी हैं और नगर अध्यक्ष भी हैं, उससे समारोह के लिए खड़े हैं। ये उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ के मंत्री हैं, ये उप मंत्री हैं, ये हमारे गौरव जीनवाल संगठन मंत्री हैं, ये प्रचार मंत्री हैं, ये संगठन मंत्री और हमारे जितने कार्यकर्ता सब। आप? मैं प्रदेश सचिव और नगर पालिका शाखा अध्यक्ष। नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग यहाँ पर मोदी नगर में आए हैं। वर्गीकरण के समर्थन में रैली निकल रही है मेरठ से। मेरा नाम रोहिणी घावरी है। मैं स्विट्ज़रलैंड में स्टडीज़ करके कंप्लीट यहाँ पर आई हूँ और पहली बार मैं वर्गीकरण के समर्थन में जो रैली निकल रही है भाई विपिन मनोटिया जी के अध्यक्षता में, हम लोग सब मिलकर यहाँ पर भैया आए हैं और पंजाब से, सॉरी आपका नाम? नरेश दिघान जी साथ में हैं और भावादस की एक्चुअली पूरी टीम हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। हम सब वर्गीकरण के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। देशवासियों के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये 21वीं सदी का भारत है। इस 21वीं सदी के भारत में जातिवाद को जड़ से मिटाना है और जातिवाद जड़ से मिटेगा तभी सभी वर्गों की तरक्की होगी, क्योंकि सभी वर्गों की तरक्की ही देश की तरक्की है। विकास भाई, विपिन मनोटिया जी का स्वागत करेंगे। गौरव जीनवाल जी, उमेश जी आए, स्वागत करें। बबली जीनवाल जी, वीरेंद्र गहलोत, डॉक्टर राहुल जी का, मनोज जी सीकरी वाले, मनोज जी, नरेश दिघान जी का स्वागत करेंगे। संजय भैया आए और स्वागत करें। हमारे प्रदीप भाई जगतपुरी से आए, भी स्वागत करें। प्रदीप भाई, अंकुश गौतम जी आए, वो भी स्वागत करें। उमेश भाई आए, वो भी स्वागत करें। अभी रुक जाओ। नाइट में तो स्टे यहीं पे रहेगा ना? हाँ जी। तो मॉर्निंग में भी आऊंगा मैं एक बार। ठीक है। बैटरी भी बेचारी धोखा दे रही है अभी। भैया
आप आ जाओ इधर आप आ ये हमारी कन्या पूर्ण सफलता समाज को कराएगी। बात करने के बाद मौका नहीं तो पूछा खड़े हैं क्या के लिए खड़े हेलो हेलो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि जो भी भाई इधर खड़े हैं सब एक बार इधर आ जाएंगे और जो हमारे मुख्य अतिथि आए हैं उनसे रामायण के रचना लवकुश के पालनहार सीता के रक्षण अरे चलो भाई आपके सामने सबसे गुरु का आपका आशीर्वाद है आप लड़की हमारा आशीर्वाद है निर्भय रहना चाहिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए कायरता नहीं होनी चाहिए सब झुका के यहाँ इसके बाद में झुका तुमको तो रोकने वाले पैदा झुको भगवान की जय। पंजाब साहब मेरे आपके नेतृत्व में जो भी काम हो सब जी पास में रहते
हाँ भाई कौन है उसने क्या तो भाई साथ में बोलेंगे आप हेलो हेलो मैं इसी वाल्मीकि भगवान की साथ में अरदास पढ़ेंगे तुम्हारे आया तो तुम लोग बैठ जाओ बाबे चल ले जा मुझे मथा ठीक है चलो मेरे साथ बोले क्या सिट डाउन प्लीज मोबाइल करो नहीं बोलो वाल्मीकि भगवान हे वाल्मीकि भगवान हम आपका नाम लेते हैं साफ नेक से दया कीजो ओम सोम चारों तरफ और मेहमदा तू है धर्म लेडे आप पानी का पुतला मट्टी का गले की दूसरे जो हो ये सब पानी का पुतला है अजहर हमारा अपनी नासी अडोल गोचर तो कोई किसी का गुरु नहीं गुरु का गुरु आत्मा है आप किसी पूजा करें किसी को वाल्मीकि जी किसी को हमारी गाड़ी खड़ोगी ना वाल्मीकि साहब आ जाओ आगे और हाथ धो भाई साहब अगर एक गिलास पानी देंगे ना दीवान साहब यस यस हेलो हेलो देखिए सभी बहन बेटों से मेरा निवेदन है आप हल्ला गुल्ला ना करें सुनिए मेरी बात को ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है ये जगह अजहर हमारा भी नासी है इस समाज की हमको बड़ी खुशी है हमारे मध्य प्रदेश से हमारे प्रिय महान हमारे समाज को हमारी बेटी बेटों को इसने एक वो सिखाया है ऐसी इस लाइन पर बच्चे चलेंगे नहीं सुनते होगा आपको बार बार हमें बोलना नहीं हम तो नहीं बोलेंगे आप सर पर रख दिया हाथ कर दिया पार बोल वाल्मीकि भगवान की हमारे सिंहवाल जी जे कितना प्रयास किया इनके प्रयास को मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे कराड़े जी हैं अमित कराड़े उन्होंने बहुत आपका इंतजार किया हमको खुशी बोल वाल्मीकि भगवान की है हमें इस पहचान को बदलना है और इस पहचान को हम कैसे बदलेंगे बच्चों को शिक्षित करके हमारी माएँ बहुत स्ट्रांग है अपना सोना गिरवे रख देंगी त्योहार नहीं मनाएंगी भूखे पेट रह लेगी लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगी और पढ़ाती ही हैं लेकिन कहीं ना कहीं मार्गदर्शन और कहीं ना कहीं कम उम्र में जब बच्चों को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है इसकी वजह से हिम्मत टूट जाती है क्योंकि हमारे जो लोग पढ़ लिख कर आगे निकलते हैं वो फिर पीछे मुड़कर बस्तियों में नहीं देखते तो बस्तियों की दशा कैसे बदलेगी आज अधिकतर बस्तियों में किस जाति के लोग रहते हैं अधिकतर दलित समाज के लोग रहते हैं तो दलित समाज के लोगों के जो नेता हैं वो फिर महलों में रहने लगते हैं दलितों की राजनीति करने वाले महलों में रहते हैं लेकिन दलित वहीं के वहीं बस्तियों में रहते हैं अब उन्हें कैसे इन बस्तियों से निकाला जाए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान यही हमारी जरूरतें नहीं है आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं मैं 4 साल से विदेश में रह रही हूँ मैं जिंदगी को देख रही हूँ कि कैसे वहाँ के लोग रहते हैं कैसे यहाँ के लोग रहते हैं 4 साल में मैं अपनी समाज के दर्द को भूली नहीं हूँ मैं आप ही की बस्ती में से निकल के गई हूँ इंदौर में वाल्मीकि समाज की बस्ती जो हमारी है इंदौर में वहीं से निकल के गई हूँ मैंने भी वही सब प्रॉब्लम्स देखी है जो आज आपके बच्चे देख रहे हैं लेकिन मेरी मम्मी सफाई करनी है आप लोगों की ही तरह हम लोगों ने एक रुपए बचा के कैसे मम्मी पापा ने हमें पढ़ाया और आज हम लोग यूनाइटेड नेशंस तक हम लोग मैं पहुंची हूँ यूनाइटेड नेशंस में एक संयुक्त राष्ट्र होता है संयुक्त राष्ट्र संघ है जहाँ पूरे देशों के वक्ता आकर अपने देशों की बात रखते हैं वहाँ पर मुझे 3 बार बोलने का मौका मिला मैंने भारत के मुद्दों पर 3 बार वहाँ पर अपनी बात रखी और वहाँ से मैंने कहा कि मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं वाल्मीकि समाज से आती हूँ ये कहने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि
मेरी समाज के लोग, जो लोग ये सोचते हैं कि वाल्मीकि समाज की झाड़ू वाली समाज है, इनकी तो इनका काम ही ये तस्वीर बन गए, उन लोगों को पता चले कि अभी अगर हमको पढ़ने का मौका मिलेगा ना तो हम विश्व संसद कही जाने वाले संयुक्त राष्ट्र में भी बैठकर बोल सकते हैं। हमारे बच्चे, इन सभी बच्चों की जिम्मेदारी हम सब पर है। बच्चों के माँ बाप को मैं सही माँ बाप या अच्छे माँ बाप तभी कहूँगी जब आपके माँ बाप अपने बच्चों के सपनों को पूरा करें। शादी करना, बेटी 18 साल की हो गई, दहेज के पैसे जोड़ लिए और हमारी प्रॉब्लम खत्म, एक बार शादी करी और खत्म नहीं। आपकी जिम्मेदारी तब पूरी होगी जब आप अपने बच्चों को शिक्षित करोगे, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं बदल सकता। आज मैं लाखों में कमाती हूँ, यहाँ रहती तो शायद हजारों में कमाती। जो परिवार की स्थिति 4 साल पहले थी वो अब नहीं है। 4 साल बाद बहुत कुछ बदला है घर परिवार में। तो एक बच्चा भी अगर आपका विदेश जाता है या कुछ भी एक अधिकारी बनता है तो पूरे परिवार की स्थिति को 2 से 3 साल में बदलने की ताकत रखता है। लेकिन हम वही 8,000 की नौकरियां, 10,000 की नौकरियां कब तक करेंगे? उससे कुछ नहीं होता है। बहुत महंगाई का जमाना है। कब तक हम लोग उन बस्तियों में जहाँ लोग जिन बस्तियों से लोगों को बदबू आती है, उन बस्तियों में लोग सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने आते हैं। 5 साल बाद फिर बेशर्मों की तरह वही नेता उन्हीं बस्तियों में आते हैं वोट मांगने। लेकिन आपकी परिस्थिति को कोई नहीं बदलता। इन परिस्थितियों को कैसे बदलना है हम सब मिलकर करेंगे। हम लोग ये सपने में देखना चाहते हैं कि 5 साल बाद हमारी कौम का नेता बनेगा, वो हमारी दशा दिशा बदलेगा। नहीं, 5 साल क्यों इंतजार करें? हम लोग सब मिलकर अपनी बस्तियों में अगर जागरूकता फैलाएं, हम लोग सब एक दूसरे की मदद करना शुरू करें। अगर आपके पड़ोसी का बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति उन लोगों की कमजोर है, तो ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप आपकी मोहल्ले से कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, डॉक्टर निकालें। कैसे निकालोगे? उन बच्चों की मदद करो, क्योंकि एक बार उन बच्चों की मदद करना शुरू की, ये आप पैसा कमाना, अपना पैसा खाना तो सब करते हैं, ये तो नॉर्मल है। लेकिन कहीं किसी के भविष्य निर्माण में अगर आपने योगदान दिया तो उसकी 7 पीढ़ी आपको याद करेगी। तो ये कोशिश आप लोग कीजिए। मैं भी और भाइयों के साथ, सभी लोगों के साथ मिलकर ये कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादातर बस्तियों में, मेरा जो टारगेट है वो बस्तियाँ ही हैं। मैं तो बस्तियों में जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लोग वहीं रहते हैं, मेरा परिवार वहीं रहता है। उनकी दिशा और दशा को कैसे बदला जाएगा, इस पर फोकस करना है। इस पर कि कैसे आने वाली जनरेशन और हमारी आज की जनरेशन में चेंज लाया जाए, कैसे आज बदलाव लेकर आए समाज में। तो बदलाव आएगा शिक्षा से। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, चाहे जो हो जाए। अगर आप, मेरे पापा एक डायलॉग हमेशा बोलते हैं कि मैं कलेक्टर नहीं बना तो क्या हुआ, कलेक्टर का बाप बनूंगा। मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या हुआ, मैं डॉक्टर का बाप बनूंगा या डॉक्टर की माँ बनूंगी। तो आप भी ये सपने देखिए कि हमारे सपने पूरे नहीं हो पाए, आज हम संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे संघर्ष नहीं करेंगे। और बेटी बेटा कोई डिफरेंस नहीं, कोई अलग नहीं है। बेटी भी आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगी, बेटा भी आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आजकल दोनों ही आपके बुढ़ापे के सहारा बनने के लिए 21वीं सदी का भारत है, बहुत कुछ बदल गया है। आप भी अपनी सोच बदलिए। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर रोहिणी घावरी विदेश से PhD करके आई है। छोटी बहन जो है डॉक्टर है सरकारी, और उससे छोटी बेटी वकील है, और सबसे छोटा बेटा बीटेक इंजीनियर है। चारों बच्चे। और 2 दिन में इंदौर में रहता है बिटिया के घर। बिटिया नीचे सोई है, हमें अपने बेड पे सिलाया